अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मॉलिक्यूलर माइंड विद एएस। अगर आप मेरा एजुकेशनल कंटेंट पसंद करते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेटालिक बॉन्ड। व्हाट इज अ मेटालिक बॉन्ड? स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, आपके पास ना टू कंपाउंड्स हैं, एक है आयनिक और दूसरे हैं कोवलेंट। देखिए, आपने आयनिक कंपाउंड्स में पढ़ा कौन सी बॉन्ड एग्जिस्ट करती थी, वो आयनिक बॉन्ड होती थी, ठीक है। इसी तरह आपने कोवलेंट कंपाउंड्स में पढ़ा कौन सी बॉन्ड एग्जिस्ट करती थी, कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करती थी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम पढ़े हैं मेटेलिक बॉन्ड। तो मेटेलिक बॉन्ड, आपको पता है मेटल्स में, ऐसी बॉन्ड जो मेटल्स में एग्जिस्ट करती है, जो मेटल्स की होल्डिंग फोर्स होती है, उसको हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। तो दिस सजेस्ट दैट द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस अमंग द मेटेलिक कंपाउंड्स, मेटेलिक एटम्स। तो देखिए, मेटल्स को आपस में एक दूसरे के साथ होल्ड करने के लिए एक ऐसी फोर्स की रिक्वायरमेंट है, जिस फोर्स को हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। तो देखिए, मेटल्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। सो दैट्स व्हाई metals have the binding force which is termed as the metallic bond. देखिए, मेटल्स की सबसे पहले प्रॉपर्टी में आप देखेंगे कि मेटल्स शो मेटेलिक लस्टर। अब मेटेलिक लस्टर का मतलब क्या होता है? मेटेलिक लस्टर मींस दैट इनकी जो सरफेस होती है, ये थोड़ी चमकदार होती है, ठीक है। एंड सेकंड वन इज मेटल्स यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। दूसरे पॉइंट में आप देखेंगे कि आपको मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का अंदाजा होगा कि मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी दोनों क्या होते हैं? हाई होते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स देखें, इलेक्ट्रिसिटी किस बेस पे बनती है? इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली फ्लो ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। आपने पढ़ा कि मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली ऐसे मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव कर रहे होते हैं, इट मींस दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नंबर फोर्थ वन इज मेटल्स आर यूजुअली हार्ड एंड हैवी, ठीक है। मेटल्स क्या होते हैं? थोड़े से वजनी भी होते हैं, थोड़े हार्ड भी होते हैं। मेटल्स कैन मेड इनटू डिफरेंट शेप्स बाय अप्लाइंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर। थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करने से कोई भी मेटल है, ठीक है, जैसे कॉपर है, कॉपर की हम वायर्स बनाते हैं, ठीक है, शीट्स बनाते हैं। तो थोड़े से प्रेशर डालने से मेटल्स को हम मुख्तलिफ शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। So these characteristics of metals can be explained if we know the nature of binding forces which are present between these atoms, between their atoms. देखिए, metals की properties को, इनकी characteristics को हम तभी explain कर सकेंगे ना, जब हमें पता होगा कि ये किस तरह जो है वो metals के अंदर कोई भी bond यानी metallic bond exist करती है, ठीक है। तो metallic bond के बेस पे हम metals को कैटेगराइज करते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होती है। अच्छा, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट पैराग्राफ में, यहाँ पे आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया गया है, वो है यूजुअली मेटल्स हैव लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखिए, व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? देखिए, मेरे पास एक एटम है सोडियम, ठीक है। मेरे पास एक एटम है सोडियम। अगर मैं सोडियम के अंदर से, आपको पता है सोडियम के एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11, ठीक है। अगर मैंने सोडियम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो पीछे सोडियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, ठीक है। और प्लस मैंने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। तो देखिए, अगर हम किसी भी एटम में से उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, तो दिस इज टर्म्ड एज द आयनाइजेशन एनर्जी। और जब आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है, ठीक है, जब आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है, लो मींस हम इस एटम यानी कि लेट सपोज अगर हम सोडियम देखते हैं, तो सोडियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही क्या होता है? इजी होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जब इजीली रिमूव हो जाए, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? लो आयनाइजेशन एनर्जी। तो मेटल्स के अंदर लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, इस वजह से इनके इलेक्ट्रॉन्स निकालना बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं। देयर एटम्स कैन देयरफॉर लूज देयर आउटर इलेक्ट्रॉन्स इजीली। इन अदर वर्ड्स, द न्यूक्लियाई ऑफ मेटेलिक एटम्स कैन नॉट होल्ड देयर आउटर इलेक्ट्रॉन्स फर्मली। देखिए, ये आपके पास न्यूक्लियस है, ठीक है। अगर जितना टाइट स्ट्रक्चर होगा, इसका मतलब ये होगा कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही इजीली अपने अंदर
टाइटली मर्ज किया हुआ है, टाइटली बाउंड किया हुआ है। जबकि अगर लेट्स सपोज ये न्यूक्लियस है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे बनाती हूँ, तो इसका मतलब इसने इस इलेक्ट्रॉन को क्या किया हुआ है? लूज किया हुआ है कि ये कहीं पर भी इजीली जा सकता है, ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं कि मेटल्स के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इनका न्यूक्लियाई इनके इलेक्ट्रॉन्स को इजीली होल्ड नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ सोडियम मेटल, each sodium is surrounded by 8 other sodium atoms, ठीक है? तो क्या होगा, सोडियम मेटल के अंदर हर सोडियम जो है वो 8 एटम से, ठीक है? मसलन अगर आप देखें, ये एक सोडियम एटम है, ठीक है? तो एक सोडियम एटम यहाँ से भी एक, यहाँ से भी दूसरा, तीसरा, इसी तरह 4 5 6 7 एंड 8, 8 सोडियम एटम से सराउंड करेगा, ठीक है? तो द आउटर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ these atoms move freely between the vacant spaces present between the atoms because of the loose linkage they have with their nuclei। अब देखिए, अब ये न्यूक्लियाई है, ठीक है? इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर इस न्यूक्लियाई का होल्ड नहीं है, ठीक है? इसके इलेक्ट्रॉन इजीली क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का आपस में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है। तो देखिए, ये इलेक्ट्रॉन अगले एटम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ इजीली कंसाइल कर जाएंगे। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम के वैकेंट ऑर्बिटल में इजीली एंटर हो जाएंगे, ठीक है? तो क्या होगा कि एक का इलेक्ट्रॉन, एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे के वैकेंट ऑर्बिटल में आ रहा है, इसी तरह दूसरे का इलेक्ट्रॉन पहले के वैकेंट ऑर्बिटल में आ रहा है। तो ये सब चीजें क्या करती हैं? ये जनरेट करती हैं आयनाइजेशन एनर्जी लो को, एंड इलेक्ट्रॉन्स को फ्रीली मूव करने में हेल्प करती हैं, ठीक है? इस तरह इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल के अंदर इजीली मूव करते हैं। So no electron remains attached with any particular nucleus. Instead, all the electrons at the same time get attached with all the nuclei। ठीक है? तो हर देखिए ना, अब ये एक एटम है, जरूरी नहीं है कि इस एटम का ये इलेक्ट्रॉन यही एटम ही होल्ड करे। इस एटम का इलेक्ट्रॉन अगले एटम का वैकेंट ऑर्बिटल अपने अंदर जो है वो अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है? तो क्या हो सकता है कि एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम के वैकेंट ऑर्बिटल में एंटर हो सकते हैं, दूसरे के तीसरे में। इस तरह इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। सो व्हेन ऑल द एटम्स अट्रैक्ट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टिवली, अब देखिए, जब सारे एटम्स इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर अट्रैक्ट करते रहेंगे, तो ऑब्वियसली क्या होगा? दे विल बाउंड टुगेदर। तो इस तरह क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स बाउंड हो जाएंगे दूसरे एटम के न्यूक्लियस के साथ, और इस तरह जो है वो दूसरे का तीसरे के साथ। तो हम कह सकते हैं कि मेटल्स के अंदर सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का समंदर है। मेटल है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का समंदर है, ठीक है? इन विच ऑल द न्यूक्लियस ऑफ द एटम्स आर सबमर्ज्ड, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है? मेटल्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का समंदर है, जिसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो धंसे हुए हैं न्यूक्लियस में। अब देखिए, ये आपके पास जो पॉजिटिव है, ये आपके पास एक एटम है, ठीक है? एक एटम के पास उसका अपना इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह दूसरा एटम है, उसका इलेक्ट्रॉन है। देखिए, इस एटम का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, देखें 13 आपके पास पॉजिटिव साइन शो हो रहे हैं, इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। यहाँ पे ये मेटेलिक बॉन्ड इन सोडियम मेटल शो किया हुआ है। देखिए, अगर आप सोडियम मेटल में देखें, तो सोडियम की टेंडेंसी होती है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लूज कर लेता है। तो ये वही 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये 2 एटम्स के दरमियान में सबमर्ज्ड है। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन्स 2 से 3 एटम्स के दरमियान है, ठीक है? अब ये देखें, ये वाला इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 के दरमियान सबमर्ज्ड है। तो इससे क्या आपको पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन का एक सी बनता है, and a metallic bond is therefore a type of chemical bond which has positively charged ions bound together by the mobile electrons। अच्छा, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है? विच आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? जो इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव कर सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो हम कह सकते हैं कि मेटेलिक बॉन्ड एक ऐसी बॉन्ड है जिसमें पॉजिटिव चार्ज आयंस जो हैं वो किससे सराउंड किए जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। देखिए, ये भी फ्री है इलेक्ट्रॉन, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है। ये जहाँ चाहेंगे ये मूव कर जाएँगे, आइदर ये रिमूव हो जाएँगे। इस तरह हम इसको इसको एक लूज़ सी बॉन्ड कह सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइट कनेक्शन नहीं होता एटम्स का, इलेक्ट्रॉन्स का, न्यूक्लियस का।
ठीक है। तो इन द नेक्स्ट पैराग्राफ देयर इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, कि किसी भी मेटेलिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। इसमें टू फैक्टर्स आते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स? एक तो आपके पास पॉजिटिव चार्जेस जो कि पॉजिटिव आयंस की के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जैसे देखें आपके पास Na है, ठीक है, Na के ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज है, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स सेट बाय सेट फ्री बाय ईच एटम। ठीक है, अब देखिए मैं अगर एक कंपाउंड बनाती हूँ, एक एटम सोडियम बनाती हूँ, ठीक है, सोडियम है, सोडियम क्या करता है अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और देने के बाद इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाता है? पॉजिटिव का आ जाता है, ठीक है, साथ इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए। तो इन दो फैक्टर्स पे मेटेलिक बॉन्ड डिपेंड करती है कि ये इसकी क्या स्ट्रेंथ है और इसकी क्या स्ट्रेंथ। मसलन आप देखें अगर हम इसमें इसको कंसीडर करें इन सोडियम मेटल, ठीक है, अगर हम सोडियम मेटल को देखें, आई होप स्टूडेंट्स यू आर गेटिंग माय पॉइंट। लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है मगर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड। देखिए यहाँ पे आपके पास इन सोडियम मेटल फॉर एग्जांपल ईच सोडियम सेट्स फ्री ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। आपको पता है सोडियम अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इजीली निकाल देता है, ठीक है, उसके निकालने की वजह से सोडियम के ऊपर +1 चार्ज आता है। तो अब अगर हम इन इन इसके ऑपोजिट अगर हम मैग्नीशियम की मेटल देखते हैं, Mg के देखते हैं, Mg के ऊपर आपने देखा है अक्सर +2 चार्ज होते हैं। तो +2 चार्ज का मतलब ये होता है कि मैग्नीशियम अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देता है। केमिस्ट्री के अंदर कीप इट इन योर माइंड दैट अगर पॉजिटिव चार्ज किसी भी एटम के ऊपर मेटल के ऊपर आ रहा है तो उसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और पॉजिटिव के साथ जो भी नंबर होगा इसका मतलब उतने ही इलेक्ट्रॉन इसमें कम है। इसी तरह जैसे मैग्नीशियम में आप देखेंगे अगर पॉजिटिव 2 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि मैग्नीशियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए और अगर इसके अल्टरनेट पे अगर सोडियम +1 चार्ज रखता है तो इसका मतलब सोडियम अपना +1 इलेक्ट्रॉन अपना 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है। सो मैग्नीशियम पे +2 चार्ज आता है, इसी तरह सोडियम के ऊपर +1 चार्ज आता है। सो द मेटेलिक बॉन्ड इन मैग्नीशियम मेटल विल बी स्ट्रोंगर देन दैट इन सोडियम मेटल। तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि इसने मैग्नीशियम ने ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने से लूज किए हैं तो इसके अंदर मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रोंग होगी और सोडियम ने अपने अंदर से एक ही इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इसके अंदर मेटेलिक बॉन्ड कम होगी। तो बेसिकली जो मेटल जितने इलेक्ट्रॉन लूज करती है वो उतनी ही ज्यादा स्ट्रोंग होती है, ठीक है। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई द मैग्नीशियम मेटल मेल्ट्स एट अ हायर टेम्परेचर देन द सोडियम। यहाँ पे देखें ये एक क्वेश्चन है बोर्ड में, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट व्हाई द मैग्नीशियम मेटल मेल्ट्स एट ए higher temperature than the sodium metal because magnesium has +2 charge, it lose only 2 electrons while sodium atom will lose 1 electron। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कि एक पूल बना हुआ है मैग्नीशियम का मेटेलिक बॉन्ड का। अब इस पूल में क्या है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर कौन सा चार्ज है? +2। तो देखिए यहाँ पे प्लस के भी 2 हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी 2 हैं। ये देखें प्लस प्लस मीन्स 2 +2 और मैग्नीशियम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? +2, ठीक है। इसी तरह अगर वो इलेक्ट्रॉन्स 2 रिमूव कर रहा है तो हम मैग्नीशियम के एटम के आगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक ये एक ये एक ये एक ये, तो इस तरह क्या हो रहा है कि ये मेटेलिक बॉन्ड बन रहे हैं मैग्नीशियम मेटल में। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम मेटल इज मोर स्ट्रोंगर एज कंपेयर टू सोडियम। सो द प्रेजेंस ऑफ फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स मेक देम गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगेन वही पॉइंट है कि आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी किस वजह से जनरेट होती है? फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से। तो क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड में चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव करते हैं मेटल्स में, इस वजह से हम कह सकते हैं कि दीज आर मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मोर ओवर इन मेटल्स द एटम्स आर स्ट्रॉन्गली हेल्ड एंड अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज वन अबव द अदर। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है कि देखें मेटल्स के अंदर जो एटम्स हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ लेयर्स में अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज। रोज का मतलब क्या है? लेट्स सपोज मैंने बनाया, ये एक लेयर हो गई, इसके नीचे दूसरी लेयर हुई, तो इसको हम क्या कहते हैं? रो। ठीक है, तो क्या कहते हैं हम कि मेटल्स जो हैं
वो किस फॉर्म में अरेंज होती हैं? रोज की फॉर्म में अरेंज हुई हुई होती हैं। सो दिस अरेंजमेंट मेक्स देम हार्ड एंड हैवी। तो ये अरेंजमेंट मेटल्स को हार्ड भी बनाती हैं, हैवी भी बनाती हैं। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द मेटल, अच्छा अब यहाँ पे अगर हम किसी भी मेटल पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो अपर रो ऑफ एटम स्लिप, ऊपर वाली एटम की जो रो है वो स्लिप हो जाएगी, ठीक है, वो स्लिप हो जाएगी लोअर रो से, एंड एज ए रिजल्ट शेप्स आर चेंज्ड। सो देयरफॉर वी कैन से दैट metals can easily be drawn into wires and sheets। तो हम कह सकते हैं कि metals को हम इस वजह से easily मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि आपके पास डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि आपके पास जो ये मेटल्स हैं वो लेयर्स में अरेंज हुई हैं, ठीक है। जब आपने प्रेशर अप्लाई किया तो ऊपर वाली लेयर्स क्या हुई, स्लाइड पास कर गई नीचे वाली लेयर्स, ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हम जरा सा प्रेशर लगा के मेटल्स को चेंज कर सकते हैं उनकी शेप में से। तो अब यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज में है व्हाट टाइप ऑफ एटम्स फॉर्म मेटालिक बॉन्ड्स। तो मेटालिक बॉन्ड्स आर सिंपली, इसका आंसर है कि मेटल्स। मेटल्स जो है वो कौन सी बॉन्ड बनाते हैं? मेटालिक बॉन्ड। गिव अ कंपैरिजन ऑफ मेटालिक बॉन्ड विद एन आयनिक बॉन्ड। देखें मेटालिक बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड का आपस में क्या कंपैरिजन है। मेटालिक बॉन्ड्स मेटल्स में एग्जिस्ट करती हैं और फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती हैं, जबकि आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जनरेट होती हैं आयनिक कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन में देखेंगे आप कि मेटल्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। देखिए ये मशीनरी में भी यूज होते हैं, ऑटोमोबाइल्स में, रेलवेज, एयरक्राफ्ट्स, रॉकेट्स, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी, इन इलेक्ट्रिक वायर्स एंड मैनी मोर। ये सारे मेटल्स के यूजेस हैं। नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ मेटल्स। अच्छा आप देखें इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या मतलब होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर मींस दैट व्हेन अ मेटल लूज इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स अ पॉजिटिव आयन, ठीक है। व्हेन अ मेटल लूज इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म अ पॉजिटिव आयन व्हिच इज कॉल्ड एज कैटायंस, एंड दिस प्रॉपर्टी इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ मेटल। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, ठीक है। So this property also related to reactivity of metals। ये इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी जो है ये मेटल्स की रिएक्टिविटी से बिलोंग करती है। मेटल्स विच लूज इलेक्ट्रॉन्स आर कंसीडर्ड मोर रिएक्टिव। ऐसे मेटल्स जो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली दे देते हैं उनको हम कहते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव है। मसलन अगर हम अल्कली मेटल्स देखते हैं, अल्कली मेटल्स कौन कौन सी होती हैं? ग्रुप वन वाला, ग्रुप वन ए इन द पीरियोडिक टेबल जिसमें सोडियम पोटाशियम होती है, तो वो क्या होती हैं? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। तो इसका मतलब क्या होती है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। सो सोडियम एंड पोटेशियम react vigorously with water and halogens to give their respective hydroxides and halides। आपको पता है वाटर में क्या होता है? OH होता है। तो क्या होगा कि अगर हमारे पास सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो हाइड्रोक्साइड देगी। इसी तरह अगर सोडियम हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या देगी? NaCl देगी, ठीक है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन होते हैं ना हैलोजेंस, तो सोडियम अगर इनसे रिएक्ट करेगी तो सॉल्ट देगी। So they also react with acids to give salts and hydrogens। नेक्स्ट है अल्कलीन अर्थ मेटल्स। यहाँ पे देखेंगे आप कि अल्कलीन अर्थ मेटल्स में क्या होता है। अल्कलीन अर्थ मेटल्स आपके पास मैग्नीशियम और कैल्शियम होती हैं। ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली दे देते हैं एंड बट ये उतना इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं देते जितना अल्कली मेटल्स देते हैं। So we can say that alkaline earth metals are less electropositive than alkali metals। Their reaction towards water and halogens are also less vigorous, ठीक है। तो आपने याद रखना है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर में एक आपने जिक्र करना है अल्कली मेटल्स का, दूसरा आपने जिक्र करना है अल्कलीन अर्थ मेटल्स का। तो अल्कलीन अर्थ मेटल्स क्या करती हैं? अपना इलेक्ट्रॉन्स इजीली नहीं देते, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि अल्कलीन अर्थ मेटल्स आर लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है। So their reaction towards water and halogens are less vigorous। Aluminium is also high electropositive metal। It reacts readily with mineral acids to form salt and hydrogen, ठीक है। Next is the electronegative character of known metals। अच्छा अगर आप नॉन मेटल्स को देखें तो नॉन मेटल्स कौन सी होती हैं? जो क्लोरीन होती हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर कैसे बनता है? अब क्लोरीन के अंदर क्या है? अट्रैक्शन है कि वो एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ऐड करे और वो Cl नेगेटिव बने। अब ये जो एबिलिटी है
This ability is the electronegative character. So known metals have an affinity. Affinity का मतलब होता है रग़बत, ठीक है, चाहत। तो नॉन मेटल्स चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड कर दें, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और वो नेगेटिवली चार्ज एनायंस बनते हैं। इस वजह से हम उनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन है, देन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन है। नॉन मेटल्स आपको पता है आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। आयनिक कंपाउंड्स में देखा था आपने कैसे बनते हैं, मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स, ठीक है। मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में जुड़ते हैं तो एक NaCl बनता है, इसी तरह एक सॉल्ट बनता है, तो वो हम कह सकते हैं कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट टू फॉर्म द आयनिक बॉन्ड। नॉन मेटल्स आल्सो कंबाइन विद नॉन मेटल्स टू फॉर्म अ वाइड वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस। अब नॉन मेटल्स कौन सी है, Cl प्लस Cl अगर आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं, Cl2 बनाते हैं। तो आपको पता है 2 एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ के क्या बना देते हैं, उसका ही मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ नॉन मेटल्स खत्म हुआ एंड नाउ today's lecture has came to an end. I hope this video will be helpful for you. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू।